यीशु की। आज मैं आयुष पौलुस आप सभी के समक्ष पवित्र बाइबल के नए विधान से कुछ वाक्यांश प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। धन्य हैं वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। संत मत्ती अध्याय 5 वाक्यांश 3। धन्य हैं वे जो आपस में मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। संत मत्ती अध्याय 5 वाक्यांश 9। तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी के काम के लिए नहीं रह जाता, वह बाहर फेंका जाता और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। संत मत्ती अध्याय 5 वाक्यांश 13। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, किसी भी दुष्ट का सम्मान नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, अपना दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो। संत मत्ती अध्याय 5 वाक्यांश 38 से 39 तक। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। संत मत्ती अध्याय 5 वाक्यांश 43 से 44 तक। नमक अच्छी चीज़ है, किंतु यदि वो फीका पड़ जाए तो तुम उसे किससे छौंकोगे? अपने में नमक बनाए रखो और आपस में मेल रखो। संत मार्कुस अध्याय 9 वाक्यांश 50। धन्य हैं वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। संत मत्ती अध्याय 5 वाक्यांश 8। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, झूठी शपथ मत खाओ, प्रभु के सामने खाए हुई शपथ पूरी करो। संत मत्ती अध्याय 5 वाक्यांश 33। ईसा ने उत्तर दिया, ईसायास ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही लिखा है, जैसे कि लिखा है, यह लोग केवल मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। यह लोग केवल व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं। यह लोग जो शिक्षा देते हैं वे है मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र। संत मार्कुस अध्याय 7 वाक्यांश 6 से 7 तक। सबको जय यीशु। मैं दीपक जॉन काठगोदाम पेरिस से। संत मत्ती अध्याय 4 वचन 4। मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। संत मत्ती अध्याय 5 वचन 3। धन्य है जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। संत मत्ती अध्याय 5 वचन 13। तुम पृथ्वी के नमक हो। संत मत्ती अध्याय 5 वचन 14। तुम संसार की ज्योति हो। संत मत्ती अध्याय 12 वचन 30। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। संत मत्ती अध्याय 12 वचन 7। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। संत मत्ती अध्याय 11 वचन 28। थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। संत मत्ती अध्याय 7 वचन 1। दोष मत लगाओ जिस प्रकार तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। संत मत्ती अध्याय 7 वचन 7। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। संत मार्कुस अध्याय 9 वचन 23। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। संत लूकस अध्याय 18 वचन 1। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। संत योहन अध्याय 1 वचन 1। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। संत योहन अध्याय 15 वचन 1। मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरे पिता बागबान हैं। संत योहन अध्याय 15 वचन 4। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूँगा। रोमियो अध्याय 3 वचन 21। सबने पाप किया है, सब उसकी महिमा से वंचित हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16। क्या आप लोग नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। इफिसियों अध्याय 5 वचन 10। आप लोग यह पता लगाते रहें कि ईश्वर को कौन सी बातें प्रिय हैं। फिलिपियों अध्याय 4 वचन 4। आप लोग प्रभु में प्रसन्न रहें, मैं फिर कहता हूँ कि प्रसन्न रहें। फिलिपियों अध्याय 2 वचन 5। आप लोग अपने मनोभाव को ईश्वर के मनोभाव जैसा बना लें। याकूब अध्याय 5 वचन 13। आप लोगों में जो कष्ट में है वह प्रभु से प्रार्थना करे और जो प्रसन्न है वह भजन गाए। संत याकूब अध्याय 4 वचन 7। आप लोग ईश्वर के अधीन रहें, शैतान का सामना करें और वह आप लोगों के सामने भाग जाएगा।
सामने से भाग जाएगा। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 11 इब्रानियों अध्याय 10 वचन 11। जीवंत ईश्वर के हाथ में पड़ना क्या ही भयंकर बात है। सबको जय यीशु। सबको जय यीशु। मैं जैकब जॉन कार्डनम पेरिस से। संत मत्ती अध्याय 4 वचन 3 में प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हर एक शब्द से जीता है। संत मत्ती अध्याय 6 वचन 1 में प्रभु का वचन कहता है, सावधान रहो, लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए धर्म का कार्य ना करो। संत मत्ती अध्याय 7 वचन 1 में प्रभु का वचन कहता है, दोष न लगाओ कि तुम कभी दोष ना लगाया जाए। संत मत्ती अध्याय 7 वचन 7 में प्रभु का वचन कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। संत मार्कुस अध्याय 23 वचन 34 में प्रभु का वचन कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। संत मत्ती अध्याय 6 वाक्यांश 22 में प्रभु का वचन कहता है, आँख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आँख ठीक है तो सारा शरीर प्रकाशमान है। संत योहन अध्याय 3 वचन 16 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि इसके लिए अपना इकलौता पुत्र अर्पित कर दिया। संत योहन अध्याय 14 वाक्यांश 15 में प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। योहन अध्याय 15 वचन 1 में प्रभु का वचन कहता है, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरे पिता बागबान है। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्यांश 34 में प्रभु का वचन कहता है, पैतरुस ने कहा, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। इस ईश्वर के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वाक्य 18 में प्रभु का वचन कहता है, अंगूरी पीकर मतवाले ना बने। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 20 में प्रभु का वचन कहता है, देखो मैं तुम्हारे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज़ सुन के द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वचन 1 में प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जिसके पाप के लेखा प्रभु नहीं लिखता। सबको जय यीशु की। आप सबों को जय यीशु की। संत मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 7, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। संत मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 12, दूसरों से अपने प्रति जैसे व्यवहार चाहते हो तुम भी उसके प्रति वैसे ही किया करो, यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। संत मत्ती अध्याय 4 पद संख्या 4, लिखा है, मनुष्य रोटी से नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। संत मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 8, धन्य है वे जिसका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। संत यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 1, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। संत यूहन्ना अध्याय 14 पद संख्या 1, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। संत यूहन्ना अध्याय 14 पद संख्या 15, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। संत यूहन्ना अध्याय 20 पद संख्या 28, थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। संत यूहन्ना अध्याय 15 पद संख्या 1, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। संत मत्ती अध्याय 28 पद संख्या 20, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। संत मत्ती अध्याय 11 पद संख्या 28, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोग सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। संत लूकास अध्याय 12 पद संख्या 34, जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। संत लूकास अध्याय 16 पद संख्या 17, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु संहिता का एक मात्र भी टल नहीं सकती। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र
अध्याय 10 वचन संख्या 11। धर्म ग्रंथ कहता है कि उस पर जो विश्वास करता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। संत योहन अध्याय 3 वचन संख्या 16। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे उस पर विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। संत मत्ती अध्याय 7 वचन संख्या 1 से 2। दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। धन्यवाद। आप सबों को जय यीशु की। संत लूकास अध्याय 22 पद संख्या 14। समय आने पर ईसा प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठे। संत लूकास अध्याय 22 पद संख्या 24। देखो मेरे विश्वासघाती का हाथ मेरे साथ मेज पर है। संत लूकास अध्याय 15 पद संख्या 1। ईसा का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। संत लूकास अध्याय 4 पद संख्या 19। और प्रभु के अनुग्रह का उचित वर्ष घोषित करो। संत मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 3। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। संत मत्ती अध्याय 8 पद संख्या 1। ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिए। संत मत्ती अध्याय 3 पद संख्या 8। पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। संत मत्ती अध्याय 2 पद संख्या 10। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। संत मत्ती अध्याय 2 पद संख्या 17। तब नबी यिर्मयाह का यह कथन पूरा हुआ। संत मार्कुस अध्याय 1 पद संख्या 12। इसके बाद आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला। संत लूकास अध्याय 18 पद संख्या 6। प्रभु ने कहा, सुनते हो वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है। संत लूकास अध्याय 13 पद संख्या 30। देखो जो कुछ पिछले है वो अगले हो जाएगा, और कुछ अगले हैं पिछले हो जाएंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 1। जब पेंतीकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 4। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। संत योहन अध्याय 6 पद संख्या 47। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। संत मत्ती अध्याय 17 पद संख्या 3। शिष्यों को मूसा और इलियास के उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए। धन्यवाद। सबको यीशु। मैं प्रीति मसीह फ्रॉम कार्डोदाम पेरिस। संत मत्ती अध्याय 4 वाक्य अंश 4। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता बल्कि ईश्वर के मुख से निकले हुए शब्द से जीता है। संत लूकास अध्याय 4 वाक्य अंश 60। अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो, केवल उसकी सेवा करो। संत मत्ती अध्याय 7 वाक्य अंश 1। दोष मत लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। संत मत्ती अध्याय 7 वाक्य अंश 7। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। संत लूकास अध्याय 20 वाक्य अंश 47। तब तक तुम मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रु को तुम्हारे पाँवदान में न ला दूं। संत योहन अध्याय 1 वाक्य अंश 1। आदि में सब था, सब ईश्वर के साथ था, सब ईश्वर था। संत योहन अध्याय 8 वाक्य अंश 12।
संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में नहीं भटकता। संत यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य अंश 1। मैं सच्ची दाख लता हूँ, मेरा पिता बागवान है। प्रेरित चरित्र अध्याय 11 वाक्य अंश 16। यूहन्ना जल में बपतिस्मा देता था, परंतु तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। रोमियो 12:16। आपस में मेल मिलाप रखो, घमंडी ना बनो। इफिसियों 6:2। अपने माता पिता का आदर करो। संत मत्ती अध्याय 22 वाक्य अंश 37। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपने सारे आत्मा और अपनी पूरी बुद्धि से प्यार करो। संत मत्ती अध्याय 22 वाक्य अंश 39। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। संत लूकस अध्याय 1 वाक्य अंश 47। मैं प्रभु का गुणगान करती हूँ, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है और मेरा मन अपने मुक्तिदाता में आनंद मनाता है। संत लूकस अध्याय 4 वाक्य अंश 12। अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा ना लो। संत लूकस अध्याय 5 वाक्य अंश 37। धन्य हैं जो प्रभु के नाम पर आते हैं। संत मत्ती अध्याय 5 वाक्य अंश 13। तुम पृथ्वी के नमक हो। संत मत्ती पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरा नाम मानसी है, मैं राजपुरा वार्ड से हूँ। मत्ती 4:4 में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मत्ती 5:6 में लिखा है, धन्य वे धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 6:7 में लिखा है, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह नहीं लगाओ, वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से उनकी सुनवाई होती है। मत्ती 22:34 में लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर को अपनी सारी हृदय, अपनी सारी आत्मा व अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। मत्ती 5:33 में लिखा है, झूठी शपथ मत खाओ व प्रभु के सामने खाई हुई शपथ को पूरा करो। मत्ती 15:8 में लिखा है, ये लोग मुख से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। मत्ती 13:15 में लिखा है, इनकी बुद्धि मारी गई है व इनके कान ये कानों से सुनना नहीं चाहते हैं व इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। मत्ती 12:7 में लिखा है, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मत्ती 1:23 में लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र प्रसव करेगी व उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ वह तुम्हारे लिए खोला जाता है, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। मत्ती 7:12 में लिखा है, दूसरों से तुम अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो उसके प्रति भी वैसा ही किया करो। मत्ती 7:6 में लिखा है, अपनी पवित्र वस्तुओं को कुत्तों के सामने नहीं डालो व अपने मोती को सूअरों के सामने नहीं फेंको, कहीं ऐसा ना हो कि वह उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचल दें व पलटकर तुम्हें फाड़ दें। मत्ती 13:28 में लिखा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 12:29 में लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो व मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। मत्ती 5:13 में लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो। मत्ती 5:14 में लिखा है, तुम संसार की ज्योति हो। मत्ती 4:10 में लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो व उसी की सेवा करो। मत्ती 5:43 में लिखा है, तुम लोगों ने सुना है कि अपने पड़ोसी को प्यार करो व अपने बैरी से बैर। मत्ती 5:48 में लिखा है, पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। मत्ती 7:1 में लिखा है, दोष मत लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए। सबको जय यीशु की। मेरा नाम ज्योति है, मैं काठगोदाम पेरिस से हूँ। इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 वाक्यांश 6। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर से प्यार नहीं कर सकता। जो उसके पास आना चाहता है वह ये विश्वास करे कि ईश्वर है और उसका कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। संत लूकस अध्याय 19 वाक्यांश 10।
जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। संत लूकस अध्याय 16 वाक्यांश 17। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु संहिता की एक भी मात्रा नहीं टल सकती। संत पैतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्यांश 22। उन्होंने कोई भी पाप नहीं किया था और उनके मुंह से कोई भी छल की बात नहीं निकली। संत यूहन्ना अध्याय 8 वाक्यांश 12। ईशा ने फिर लोगों से कहा, मैं संसार की ज्योति हूँ। जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह अंधकार में नहीं भटकेगा और उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। संत मत्ती अध्याय 25 वाक्यांश 7। तब सब कुंवारियाँ उठीं और अपनी मशालें संभालने लगीं। संत लूकस अध्याय 21 वाक्यांश 10। ईशा ने फिर उनसे कहा, राज्य के ऊपर राज्य के विरुद्ध राज्य उठ खड़े होंगे और राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र। संत यूहन्ना अध्याय 9 वाक्यांश 5। मैं जब तक संसार में हूँ तब तक संसार की ज्योति हूँ। संत यूहन्ना अध्याय 10 वाक्यांश 11। भला गड़रिया मैं हूँ, भला गड़रिया अपनी भेड़ों के लिए प्राण दे देता है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 20। मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। जो मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके यहाँ आकर भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। रोमियो अध्याय 3 वाक्यांश 23। क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। संत यूहन्ना अध्याय 12 वाक्यांश 45। जो मुझे देखता है वह उसे देखता है जिसने मुझे भेजा है। संत यूहन्ना अध्याय 15 वाक्यांश 1। मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागबान है। आप सबों को जय यीशु की। आज मैं आपके सामने संत मार्कुस का सुसमाचार सुनाने जा रही हूँ, जो अध्याय 3 के वाक्यांश 31 से 35 तक लिया गया है, जिसमें यीशु अपने यथार्थ संबंधियों के बारे में बताते हैं। एक बार यीशु लोगों के साथ बैठे हुए थे। तभी किसी ने कहा, यीशु, आपको आपकी माता और आपके भाई खोज रहे हैं। तभी यीशु ने उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन मेरे भाई? उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, ये है मेरी माता और मेरे भाई। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा वही मेरे भाई, मेरी बहन और मेरी माता।